हेलो बच्चों, आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत धारा या कहें इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो फर्स्ट यूनिट थी वो हमारी 7 मार्क्स की थी। जो सेकंड यूनिट है जो स्थिर विद्युत की फर्स्ट यूनिट आई थी, सेकंड है अपनी धारा विद्युत की। तो उसमें हमारे पास जो विद्युत धारा और विद्युत परिपथ 2 चैप्टर मिलके आएंगे और आरबीएससी बोर्ड में ये टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हमको देंगे। इसमें जो अपना विद्युत परिपथ है उसके अंदर हम विभव मापी के बारे में, किरचॉफ के नियम के बारे में, मीटर सेतु के बारे में, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात करेंगे। जो हमारी प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें हमारे प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चंस आते हैं, जिनके बारे में भी अपन डिटेल से बात करेंगे। प्रैक्टिकल भी हम करेंगे साथ में ही। तो अब अपन जो हमारा आज का टॉप चैप्टर है विद्युत धारा, उस पर आते हैं। जो विद्युत धारा है उससे पहले अपन मैंने इसमें बात कही कि ये धारा विद्युत की जो अपनी यूनिट है उसके अंदर आता है। तो धारा विद्युत की में क्या होता है, जैसे स्थिर विद्युत की में हमने किसकी बात की थी, स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया था। वैसे ही जो धारा विद्युत की है इसमें जो आवेश हैं वो क्या रहते हैं, गतिशील होते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर हम गतिशील आवेशों का अध्ययन या गतिशील आवेशों की क्या करेंगे, बात करेंगे। तो उस धारा विद्युत की या इनको क्या कह सकते हैं, गतिक विद्युत की कहा जा सकता है, जिसमें गतिशील आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता हो। फिर बात आती है इसमें विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा किसी बंद परिपथ में अब आवेश प्रवाह की दर है वो क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। देखो इसमें भी अपन ने बात किसकी की, आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर का मतलब यहाँ प्रवाह बता रहा है, यानी आवेश की किसकी बात कर रहा है, एक गतिशीलता की बात कर रहा है। तो वो क्या कहलाती है, हमारी विद्युत धारा। या इसको क्या कहा जा सकता है कि विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा बराबर होता है विद्युत आवेश बटा क्या लिखेंगे इसको, समय। क्योंकि ये जो परिवर्तन हो रहा है ये कि प्रवाह की दर है वो किसके, समय के साथ में होगी। ठीक है। तो और विद्युत धारा का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, I होता है। आवेश का Q होता है, समय का क्या होता है, T। साथ में ही अपन बात कर लेते हैं इसके मात्रक की। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। मात्रक की बात करें तो कूलाम अपॉन क्या आ जाएगा, जो टाइम की यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड। और या फिर इसका जो दूसरा है मात्रक, या इसको कह सकते हैं अपन एम्पियर। ठीक है। तो एम्पियर या कूलाम अपॉन सेकंड, ये किसका मात्रक होता है, हमारे पास धारा का मात्रक होता है। अभी इसी में अगर अपन विमा की बात करते हैं तो एम्पियर इसकी मूल विमा में है, मूल मात्रकों में ही आता है। तो मात्रकों में इसमें M है 0, L 0, T 0। मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ अपन, द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये तीनों क्या हैं, एम्पियर वाले में 0 है। और यहाँ से एम्पियर की क्या लिख देंगे, A1। तो ये विद्युत धारा की क्या आ जाती है, हमारे पास विमा आ जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, औसत विद्युत धारा की। औसत विद्युत धारा क्या होती है, औसत विद्युत धारा वो होती है अगर किसी बंद पथ में डेल्टा Q आवेश, अगर क्या कहा हमने, बंद पथ में, बंद परिपथ में जो डेल्टा Q आवेश है डेल्टा T समय तक अगर प्रवाहित करते हैं तो उस परिपथ में बहने वाली धारा औसत धारा कहलाती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, I एवरेज बोल दो, या इसको क्या कह सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ये किसके बराबर आती है, हमारे पास डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T आती है। अब ये तो हो गई हमारी क्या, औसत विद्युत धारा। यानी कि अगर डेल्टा Q आवेश किसी बंद पथ में डेल्टा T समय तक प्रवाहित होता है तो उसमें जो बहने वाली धारा है वो उस क्या कहलाती है, औसत धारा। वहीं अगर ये डेल्टा T टेंस टू क्या है, किसी बंद पथ में डेल्टा T टेंस टू 0 है तो उसमें डेल्टा Q आवेश प्रवाहित होने पर जो धारा है वो उसकी तात्क्षणिक धारा कहलाती है। यानी हम क्या कह सकते हैं, अगर हमें क्या निकालना है, I तात्क्षणिक निकालना है, जिसको I से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा T टेंस टू 0 किसमें, I
एवरेज के लिए, या इसको क्या कह सकते हैं, इसमें लिमिट डेल्टा टी टेंस टू क्या आ गया 0, और ये क्या आ गया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू इसको क्या लिखा जा सकता है डी क्यू अपॉन डी टी। तो जो हमारी तात्क्षणिक धारा है आई वो किसके इक्वल होती है, डी क्यू अपॉन डी टी के इक्वल होती है। वहीं आगे हम बात करेंगे किसमें, इसमें 1 एम्पियर। एम्पियर के बारे में मैंने पहले ही बात कर लिया आपको, हमने एम्पियर किसको कहा था, धारा का मात्रक है। धारा के मात्रक में आई इक्वल टू क्या होता है, हमने सूत्र क्या लिखा था वहाँ पे विद्युत धारा का, आई इक्वल टू लिखा था क्यू अपॉन टी। ठीक है, ये 1 कब आएगा, आई 1 कब आएगा, ये 1 एम्पियर कब होगा, जब Q और ये T क्या आ जाएँ, दोनों के दोनों ही क्या आ जाएँ, Q इक्वल टू भी 1 कूलाम हो और T इक्वल टू भी क्या आ जाए 1 सेकेंड हो जाए, तब हमारे पास ये दोनों 1 1 आएंगे, तो हमारे पास I की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 1 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम जो अगर शाब्दिक रूप में परिभाषा में बताएंगे तो क्या कहेंगे कि यदि किसी बंद पथ में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है तो उस पथ में बहने वाली जो धारा है वो 1 एम्पियर के इक्वल होती है। एक बार दोबारा से ध्यान दे लो कि किसी बंद पथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित 1 सेकंड तक हो रहा है तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर के इक्वल होती है। ठीक है, अभी अगर हम बात करते हैं किसकी, कि धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, तो इन जो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनके वेग के बारे में बात करते हैं। तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन उसी तरीके से होते हैं जिस तरीके से गैस के अंदर कोई क्या हो, अणु हो। अपन बात किसकी करेंगे, अपन धातुओं में जो इलेक्ट्रॉन्स के औसत वेग के बारे में, धातुओं में इलेक्ट्रॉन्स का औसत वेग। तो वो भी जैसे गैस के जो अणु होते हैं उनकी गति यादृच्छिक गति भी कह सकते हैं उनको, या इनकी क्या कहें जिगजैग गति भी हो सकती है कि इस तरीके से अनियमित गति रहेगी, ये कहते हैं गैसों के अणुओं की हमारे पास। तो उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स भी क्या रहते हैं, इन्हीं किसी धातु के अंदर इसी तरीके से गति कहते हैं। जो इनकी ये जो गति होती है, इन इलेक्ट्रॉन्स का जो इलेक्ट्रॉन्स की गति को क्या कहते हैं, ब्राउनियन गति कहा जाता है, ब्राउनियन गति कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की गति होती है वो क्या कहलाती है, हमारी ब्राउनियन गति कहलाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो प्लस और माइनस दोनों अणु रहते हैं, तो इन दोनों से इन दोनों का जो वेग होता है वो औसत वेग का मान क्या चाहेंगे, ये दोनों एक दूसरे के ये वेग को क्या करते रहते हैं, धनायन और ऋणायन इलेक्ट्रॉन्स धनायन के कारण क्या करते रहते हैं, एक दूसरे के वेग को क्या करेंगे, ये निरस्त कर देते हैं। तो जो धातुओं में इलेक्ट्रॉन्स का जो औसत वेग होता है वो एक दूसरे से निरस्त होकर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, अभी अगर इसी की बात करते हैं, ये तो धातुओं में इलेक्ट्रॉन्स का सीधा औसत वेग की बात करेंगे। अगर वहीं अगर हम क्या कर देते हैं, अगर किसी धातु को, ये धातु हो गई जिसमें प्लस भी होगा, इनके इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, धनायन और ऋणायन दोनों होंगे, उसको अगर किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है, V वोल्ट की हमने क्या जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, इसकी जो धारा की दिशा है आई तो ऐसे होगी या नहीं होगी, इस तरीके से ही होगी। और ये हमारी क्या है, कोई धातु, तो धातु है, इसका जो विद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका क्या रहेगा, ये जो विद्युत क्षेत्र है उनकी दिशा के क्या रहती है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की गति रहती है। तो ये कह सकते हैं हम कि जो किसी धातु को अगर किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है तब जो धारा आई है वो और जो इलेक्ट्रॉन की गति है वो एक दूसरे के क्या रहती है, अपोजिट रहती है। ठीक है, तो अब आगे अपन बात करते हैं, कौन सी किसके बारे में बात करेंगे, धारा घनत्व के बारे में बात करते हैं। तो धारा घनत्व क्या होता है, किसके बारे में, अपन धारा घनत्व के बारे में बात करते हैं। तो धारा घनत्व, देखो घनत्व अपने आप में ही आपको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि धारा घनत्व जो सिंबल है इसका वो क्या होता है, धारा घनत्व का J होता है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि जो धारा होती है वो क्या होती है, हमेशा धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या होती है, एक अदिश राशि है।
अभी बात करते हैं धारा घनत्व की। तो धारा घनत्व क्या होता है कि एकांक जो पृष्ठीय क्षेत्रफल में, जो पृष्ठीय क्षेत्र में बहने वाली जो धारा है वो क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि विद्युत धारा अपॉन क्या लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये इसका क्या आ गया, सीधा सीधा अपने पास से सूत्र आ गया कि धारा घनत्व क्या होता है, विद्युत धारा अपॉन पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब इसी के साथ में अपन यहीं पे इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। तो मात्रक क्या होता है, मात्रक देखो, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, क्षेत्रफल का अपन क्या लेते हैं, मीटर स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। और अगर वीमा की बात करते हैं तो वीमा क्या आ जाएगी इसकी, ये एल की आती है नहीं आती, तो m0 l -2 हो जाएगा, टाइम कहीं है नहीं, और ये a1। तो इस तरीके से जो धारा घनत्व है, धारा घनत्व का मात्रक हमारे पास एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और वीमा की वैल्यू हो जाएगी m0 l -2 t0 a1 हमारे पास आ जाती है। अभी अपन वापस इसके ऊपर आते हैं, जो धारा घनत्व है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो धारा घनत्व है, इसमें धारा घनत्व और धारा के मध्य एक रिलेशन भी आ जाएगा। तो जो धारा घनत्व होता है, हमने कहा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और विद्युत धारा का रिलेशन हो गया। तो इसके लिए हम क्या मानते हैं कि कोई हमने क्या ले लिया, कोई तार ले लिया, ठीक है। इस तार के अंदर धातु का तार होगा, तो इसमें हम किसी अल्पांश क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं। कोई भी अल्पांश इसका क्या ले लेते हैं, क्षेत्रफल ले लेते हैं। कौन सा हो जाएगा, इसको क्षेत्रफल को नाम दे देते हैं अपन ds ले लेते हैं, ठीक है। अभी इससे अगर ये एंगल क्या ले लें, यहाँ पर कोई बिंदु है, तो इसके लिए जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसके लिए एक्सिस पे क्या जाएगा, ये ds cos ऑफ थीटा आएगा या नहीं आएगा, और लंबवत इसका क्या जाएगा, ds sin थीटा आ जाता है, ठीक है। अभी ये जो अणु है ये किसके, इसके जो तार है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्या करते हैं, लंबवत, जो धारा की दिशा क्या होती है इसके, अभिलंबवत, या कहेंगे क्या, लंबवत होती है। तो धारा घनत्व की यहाँ से एक परिभाषा अपन इस रूप में भी दे सकते हैं कि धारा घनत्व किसी तार में प्रवाहित तो होने वाली वह धारा है जो किसी तार के पृष्ठ के अभिलंबवत बह रही हो, और जिस पृष्ठ के क्षेत्रफल के ऊपर बह रही है उसका जो अनुपात हो गया वो क्या कहलाता है, हमारा धारा घनत्व हो जाता है, जो अपन इस बात से समझते हैं, ठीक है। इसमें जो धारा की वैल्यू है वो क्या बह रही है, अपनी धारा क्या बह रही है, I बह रही है इस तार के अंदर। इसमें प्लस माइनस दोनों तरह के धातु के अंदर दोनों ही होते हैं, धन आयन भी होते हैं और क्या होते हैं, ऋण आयन भी। क्यों, धातुएं क्या होती हैं, चालक होती हैं। चालक का मतलब उनमें आवेशों का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो आवेशों का प्रवाह का मतलब उसमें क्या हो गए, धन और ऋण दोनों होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होंगे ना। तो यहाँ से अपन क्या बात करते हैं, तो धारा घनत्व की जो परिभाषा है यहाँ से क्या आ गई, J इक्वल टू क्या आ जाता है, I, और एक्सिस पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ds cos ऑफ थीटा आती है नहीं आती। और यहाँ से अगर I की वैल्यू अपन लिखना चाहें तो I इक्वल टू क्या हो जाता है, J ds cos ऑफ थीटा। हमें पता है जो हमने वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस किए हैं उनमें क्या था कि a डॉट b होता है वो क्या होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा होता है या नहीं होता। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, इसको इसी को लगाना है अपने को, और ये गुणा कौन सा कहलाता है, ये मल्टीप्लिकेशन अपना अदिश तो हो रहा है। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू क्या हो जाता है, J डॉट ds, जिसको अपन ये भी कहा जा सकता है, ये जो रिलेशन जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि धारा घनत्व और धारा के जो बीच का रिलेशन है वो हमारे को क्या मालूम होता है, तो वो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या आ जाता है, J डॉट ds, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक का मतलब क्या हो जाएगा कि ये धारा घनत्व हमने बात की है, इसकी हमने किसकी, वीमा की बात कर ली है, मात्रक के बारे में भी हमने बात कर ली है। तो वो पूरा होते ही हमारे पास किसमें जो अब आगे जो हमारा चैप्टर है उसमें हम अलग अलग बात करेंगे। जैसे अपवहन वेग होता है, अपवहन वेग क्या होगा, अभी हमने जैसे विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स का जो गति करते हैं वही क्या कहलाता है, उसका अपवहन वेग कहलाता है। तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो उनके बारे में अपने जो आज की जो हमारा छोटा सा ये टॉपिक था अपना धारा घनत्व, विद्युत धारा, तात्क्षणिक वेग, वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इसके साथ में ही अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।